अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काजी फ्रॉड के फैसले कलअदम करार देना शुरू कर दिए हैं। काजी फ्रॉड के फैसलों के ऊपर सरप्राइज पर सरप्राइज आना शुरू हो गए हैं। सरकार की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। वो तमाम जजेस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के बाद सीनियर मोस्ट सीनियरिटी लिस्ट के अंदर हैं, उनको मुतादिद कमेटियों में शामिल किए जाने का अमल शुरू हो गया है। हुकूमत ये सरकार ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और वो जो पाकिस्तान से बाहर पधार गए हैं, उनके बाहर पधारने की वजूहात भी सामने आ चुकी हैं। उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मुतादिद मामलात के ऊपर, मुतादिद मसाइल के ऊपर, मुतादिद हवालों से एटलीस्ट सेंस प्रिवेल कर रही है, चाहे वो मौजूद अदलिया के अंदर हो या मुकन्नना के अंदर हो, सेंस प्रिवेल कर रही है। अब मामला जाती नहीं रहे। अब बात आ जाती है काजी साहब की, तो काजी साहब क्या रिटायर होने के बाद मंजर आम से बिल्कुल हट जाएंगे, वापस नहीं आने लगे? इस हवाले से एक बड़ी स्टोरी है मेरे पास। मैं इसको वैलिडेट नहीं कर पा रहा, लेकिन खबर जरूर है, वो आप तक पहुंचाऊंगा कि आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए जो मैं सोच रहा हूं। इसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है। इस बाज़गश्त के अंदर से क्या निकलता है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स भी मैंने शेयर करनी है। इस पर गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। और गुजारिश, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन फायरवॉल की वजह से यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलते तो आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आराम से आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काजी फ्रॉड को बड़ा सरप्राइज। जनाब, टॉप स्टोरी शुरू में ही शामिल कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की नई सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज, जबकि तीसरे नंबर पर सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दिया गया। वन थिंग, वो लोग जो कह रहे थे कि ये दोनों जजेस सीनियरिटी की वजह से सुपरसीड होने के बाद अपने ओहदों से मुस्ताफी हो जाएंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जस्टिस याहिया आफरीदी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने अपना चैंबर संभाला और उन्होंने सबसे पहला जो बड़ा काम किया है वो आपके सामने रखता हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी एटलीस्ट सेंस प्रिवेल कर रही है। जो पीछे माजी के चीफ जस्टिस साहब थे जो जातियात पर मबनी फैसले कर रहे थे, उससे तो एटलीस्ट हटकर न्यूट्रल पोजीशन नजर आ रही है। वो कैसे? चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। 20 सितंबर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी सदरियाती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया था, जिसे आज जस्टिस याहिया आफरीदी ने बुला लिया है और नए चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर को इजलास तलब कर लिया। चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बतौर सीनियर मोस्ट जस्टिस इस वक्त उम्र की अदायगी के ऊपर मुल्क से बाहर हैं, सऊदीया के अंदर हैं, उनकी वापसी तक इस इजलास को मौखर करने की भी इतलात आ रही है। यानी इतना एहतराम है अपने सीनियर जजेस का, यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र अदायगी के लिए सऊदी अरब के बायस फुल कोर्ट इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे, इसलिए दोबारा फुल कोर्ट इजलास बुलाने की इतलात आ रही है। जनाब, अब जस्टिस याहिया आफरीदी ने एक और बड़ा कदम उठाया। यह हुकूमत यानी सरकार यानी ऐवान के ऊपर बिजली गिराने से कम नहीं है। वो ये है कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का बड़ा इकदाम, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। जनाब, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के हलफ उठाने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की नई तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अब कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। यह बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस पेशरफ्त के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, वो भी मैं शामिल करूंगा। लेकिन अभी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने साबिक जस्टिस काजी फाइज के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालकर जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल करने का फैसला तब्दील करते हुए, यानी अमीनुद्दीन को वापस कर दिया, उन्होंने रिवर्स कर दिया। यानी कानून ने खड़ा किया, रिवर्स गियर लगा, न्यूट्रल पोजीशन पे आया। वो जो जातियात पर, दोस्तियों के ऊपर मबनी फैसले हो रहे थे, उनको वापस करने की कोशिश की गई है। मैं तो कहता हूं जिसने ये किया था उसके खिलाफ नोटिस भी होना चाहिए कि आपने ये कैसे कर दिया था। अगर इतनी चीजें बुरी थी तो मेरे ख्याल में यह भी हो जाना चाहिए। बहरहाल, अभी तक की जो अपडेट है वो शामिल करता हूं। काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालकर जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल करने का फैसला तब्दील करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को फौरी
दोबारा कमेटी में शामिल करने का वाज़ेह हुक्म दिया है कि अब अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जबकि जस्टिस मुनीब को दोबारा शामिल कर लिया गया है तो उसका मतलब है कि हुकूमती तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें सुनकर उन पर भी फैसला आ सकता है। आए ना आए, एटलीस्ट अपेरेंट एंड कॉस्मेटिक जो मेयर्स हैं वो ये बता रहे हैं, और शुरू शुरू के खड़ाक ये बता रहे हैं कि वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे। उतना बायस आपको नजर नहीं आएगा जितना काजी फायज इसा साहब के दौर में आपने देखा, काजी फ्रॉड माजद के साथ। तो इस सारे मामले के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक एहतशाम कियानी कह रहे हैं कि जस्टिस याया आफरीदी का चीफ जस्टिस बनते ही पहला बड़ा सरप्राइज है, मजीद कुछ होता हुआ दिखाई देता है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी के चीफ जस्टिस का ऑफिस संभालते ही पहला इंतजामी ऑर्डर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तब्दील करके जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा शामिल करने में अक्ल वालों के लिए वाज़ेह निशानियां हैं। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की नई तश्कील ने बिसात बिछाने वालों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि शायद इन्हीं इंतजामी अहकामात के बाद इस हुकूमत की लपेटा लपेटी होगी, जो मैं ऑलरेडी कई दफा कह चुका हूं, और फिर बिलावल जो है वो इक्तदार में आएंगे। इसका भी एक डॉट है, वो मैं कनेक्ट करता हूं, और इसका फायदा या इसका रिलीफ पीटीआई को भी होता हुआ नजर आएगा, वो मैं आगे कनेक्ट करता हूं। जनाब राजा मोहसिन एजाज ने भी ट्वीट किया हुआ, कहते हैं ईसा फायज के गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम कलदम होना शुरू हो गए हैं। फायज ईसा के डाले गए गंद की भल सफाई शुरू कर दी गई है। सीनियरिटी पर तबसरा करने वालों के लिए बुरी खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे सीनियर तरीन जज होंगे, और नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। आज के दिन की एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है, एक और बड़ी खबर है, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वो ये है कि जनाब मन हालात जो है वो जैसे भी हों, इन सारी सिचुएशन के अंदर अब इमरान खान साहब समेत तमाम जो कैदी हैं इस वक्त अडियाला जेल के अंदर, उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी खत्म हो गई है। तमाम तर पॉलिटिकल लॉयर्स और फिर जो रूटीन मुलाकातें हैं वह मुलाकातें रूटीन के ऊपर हुआ करेंगी। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। 4 से 25 अक्टूबर तक मुलाकातों पर पाबंदी रही। इमरान खान समेत तमाम कैदियों की अब मामूल की मुलाकातें हो सकेंगी। ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है, मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। इससे पहले कि मैं वायरल बयानात यानी कैसे कर लेते हो यार शामिल करूं, बड़ा आज रिक्वेस्ट की गई मुझे कमेंट्स में कि वो आप शामिल करना छोड़ दिया, तो मैं अभी शामिल करूंगा। आपको हंसी आएगी, बड़े ऐसे ऐसे बयानात हैं, खुश होंगे आप। सबसे पहले वायरल ट्वीट्स में शामिल करना चाहता हूं। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं, रात यासिर कुरैशी जिस वक्त पंजाब असेंबली में खिताब कर रहे थे उस वक्त उसका नाम संजानी में फरार कैदियों की लिस्ट में डाल दिया गया। यासिर कुरैशी ने पंजाब असेंबली में इस जाली कार्रवाई का बताया तो शेम शेम के नारे लगे इमरान रियाज खान। तो अब आप देखें कि ये हालत थी, इतना कोई स्टेज ड्रामा वेस्ट में होता तो अब तक पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। समी इब्राहिम साहब कहते हैं, काउंटडाउन शुरू, कानूनी खड़ाक, चीफ जस्टिस याया आफरीदी का बड़ा पैगाम, अब अदालत आइन और कानून के मुताबिक चलेगी, लेकिन कुछ पतलूने जो है वो गीली होती नजर आती हैं। साबिर शाकिर साहब मौलाना फजल रहमान के 27वीं मुमकिन आईनी तरमीम के हवाले से बयान के ऊपर कमेंट करते हुए कहते हैं, 26वीं गैर आईनी तरमीम से पहले भी इससे भी ज्यादा इनका सख्त मौकफ था, लेकिन फिर चिरागों में रोशनी ना रही और अल्लाह खैर ही करे। ठीक है, हामिद मीर साहब जो है वो कमेंट करते हैं, एक अदद हमारे कैडेट भाई शहीद हुए, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया, मैंने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। वो कहते हैं, कैडेट आरिफुल्लाह खान की उम्र 19 साल थी, जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में जेर तरबियत थे। छुट्टी पर अपने घर सराय नौरंग लकी मरबत मस्जिद में गए तो नमाज जुम्मा अदा कर रहे थे कि दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और जेर तरबियत कैडेट बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुए शहीद हो गया, अल्लाह मगफिरत फरमाए। ये उनका ट्वीट है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं, आहो ऐसे ही मियां साहब नहीं दौड़े, यानी ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर चेंजेस आई हैं इसके हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी, जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी, इसके ऊपर कमेंट करते हुए कहते हैं कि मियां साहब ऐसे नहीं भागे हैं। कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लाइक सनम जावेद और आलिया हमजा मलिक वगैरह। इस सारी सिचुएशन के अंदर आपने औरिया मकबूल जान साहब को कतई तौर पर नहीं भूलना, इलीगल जुडिशियल कस्टडी में, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई, उनके हवाले से जितनी बात आप कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। कुछ वायरल बयानात शामिल करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की। कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहला वायरल बयान, फैसल वावडा साहब कहते हैं, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, वो नौजवान हैं, उन्होंने बहुत भाग दौड़ की है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई हमें सब नजर आ रहा था, हम अंधे नहीं थे, हम सब देख रहे हैं। बस इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। यही वो बात थी जो मैं करना चाह रहा था और काफी अरसे से करता आ रहा हूं कि इनके लिए ग्राउंड सेट हो रहा था। और जो 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला हुआ है उसमें प्रॉपर ग्राउंड लेवल किया गया है। अब तमाम तर मामलात कानूनी और आईनी अंदाज से होंगे और इसी अंदाज से आप देखेंगे कि इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर कैसे लपेटा जाता है। बहुत सारे लोग आज
जा रहे हैं। आज एक और साहब हमजा शहबाज शरीफ साहब भी बैरून मुल्क रवाना हो गए, तो हालात बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। एक और वायरल बयानात में से एक बयान शामिल करता हूं। गवर्नर पंजाब है सलीम हैदर खान साहब, वो कहते हैं इस इलेक्शन में एक नई मुसीबत फॉर्म 47 आ गया, जिस पर रात को आपके वोटों को कम करके दूसरी साइड पर लिख दिया गया। चलें जी, फॉर्म 45 से आप देखें, आप NA 171 रहीम यार खान से जीत गए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, और अब तो फॉर्म 47 की नौबत भी नहीं आनी, अब तो झूठ और धोखाबाजी उसी फॉर्म के ऊपर हुआ करेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं भी इतना कहना चाहूंगा कि हुकूमत में रहते हुए हुकूमत में के मजे लेकर आईनी पोजीशन एंजॉय करने के बाद आप कर कैसे लेते हो यार, और फिर कहते हो कि वो है ही गलत, तो फिर आप उनको घर भेज दो ना, गलत सही का फर्क खत्म कर दो। ये इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, इस मौके के ऊपर स्टेटमेंट्स आना इस बात की गमाज है कि हालात चेंज हो रहे हैं, लपेटा लपेटी का टाइम हो चुका है, नया सेटअप आने लगा है, चाहे वो एक नई काबीना की सूरत में हो, चाहे वो पार्लियामान की लपेटा लपेटी की सूरत में हो, इसी प्रेसिडेंट के नीचे एक और सेटअप आए और बंदा कोई और हो। मुझे ज्यादा चांसेस बिलावल के रख रहे हैं अभी इस वक्त सिचुएशन में, बिलावल के ज्यादा चांसेस हैं। नजम सेठी साहब क्या कहते हैं? नजम सेठी साहब का वायरल बयान है, वो कहते हैं काजी फायज ईसा को तवक्को थी कि वो अगले 2-3 साल तक विराजमान रहेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। यह मुमकिन है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई ओहदा दे दिया जाए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनके लिए इतना है, भाई कैसे कर लेते हो यार, लेकिन चांसेस इसके ब्राइट है। जितनी उनकी डोनट वाली हो रही है ना, उसके बाद से उन्होंने ये गिला शिकवा करना शुरू कर दिया है कि मैंने इतना कुछ किया और मुझे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि उनको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर रख लिया जाए। अब इसके लिए कैसे ग्राउंड बनाया जाता है, किस तरह से रखा जाता है, तरीकाकार क्या होगा, कितने चांसेस हैं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जो हालात की गिरानी है, हालात की मुश्किल है, वो एक गुत्थी सुलझाते हुए नजर आ रही है कि काजी साहब को किसी ना किसी चीज से नवाजा जाएगा। चाहे उनको फॉरेन किसी कंट्री के अंदर जो है एम्बेसडर बना दिया जाए पाकिस्तान का, ये भी हो सकता है कि उनको इंसानी हुकूक के ऊपर लेक्चर देने के लिए किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया जाए, ये भी हो सकता है कि उन्हें किसी आईनी बेंच का सरबराह बना दिया जाए। कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर, तो कुछ भी हो सकता है। एक एक बंदे से 3-3 काम लिए जा सकते हैं, तो एक बंदे से एक काम क्यों नहीं लिया जा सकता? भाई इतना काबिल आदमी है भाई, कुछ तो काम लिया जाना चाहिए उससे, है जी। अन्ना अल्ले मलन मुन्ना मुन्ना काका है, काम तो लेना चाहिए ना, डोनट भी खाता है। तो ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।